आप सब उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद मेरे लिए मेरे आइकॉन हैं, मेरे आइडल हैं। मैं उनको ये मानता हूँ कि हर भारतीय को अपने जीवन में विवेकानंद को उतारने का प्रयास करना चाहिए। 1%, 2%, 3%, जितना जितना विवेकानंद को उतारते जाएंगे उतना उतना उनका जीवन महान बनता चला जाएगा। आज का विषय है इंटरफेथ डायलॉग। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने कि उस समय प्रवेश किया जिस समय इस देश को बहुत बहुत बड़े बूस्टअप की जरूरत थी। स्वामी विवेकानंद ने भी और श्री अरविंद ने भी एक बात कही है कि 1836 में ठाकुर के जन्म के समय एक सतयुग का शुभारंभ हो चुका है, एक नए युग का शुभारंभ हो चुका है, इस कलयुग के सतयुग का। और इस सतयुग के शुभारंभ के साथ साथ एक बड़ी बात ये हुई है कि 175 वर्ष का संधिकाल लागू हो गया। सो संधिकाल जो होता है, इट इज़ नोन एज ट्रांजिशन पीरियड, द मोमेंट ऑफ चेंज, एंड दिस मोमेंट ऑफ चेंज इज़ 175 ईयर्स। उसी 175 ईयर्स में ठाकुर ने अपनी लीला की, विवेकानंद जन्मे, श्री अरविंदो घोष जन्मे, शरद चंद्र चटर्जी जन्मे और महात्मा गांधी जन्मे। एक ही दशक में, एक ही सेंटेनरी में 1863 से लेकर 1869 तक 4 महापुरुष एक साथ जन्मे। उसी में लीला हुई ठाकुर की, रामकृष्ण परमहंस की, उसी में लीला हुई स्वामी विवेकानंद की, और स्वामी विवेकानंद ने 1902 में शरीर छोड़ दिया। मित्रों, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, और मैं कहता हूँ आने वाले कई शताब्दियों तक जिसका असर रहने वाला है, ऐसे स्वामी विवेकानंद की 150वीं शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सब लोगों का। जो रीजनल इंटरफेथ डायलॉग की बात स्वामी विवेकानंद ने कही है, कॉमन परसेप्शन क्या है कि इंटरफेथ इज इसेंशियली इंटर रिलीजियस। ये जो हम लोगों का जो एक छोटा सा भ्रम है कि इंटरफेथ का मतलब क्या है, हम सबके फेथ अलग अलग हों। फेथ तो एक ही होता है, विश्वास तो एक ही होता है, परमात्मा तो एक ही होता है, परमेश्वर तो एक ही होता है। हाँ, जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो यही बात स्वामी विवेकानंद ने अपने लेक्चर में कही है। इट इसेंशियली मीन्स इंटर रिलीजियस डायलॉग, सो इट बिकम्स डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम्स एंड और बेनिफिट्स दैट वी एसोसिएट विद बिलीफ इन वर्कशिप और ए पर्टिकुलर सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, फॉर्मलेस और पर्सोनिफाइड। गॉड में भी फॉर्मलेस और गॉड में भी पर्सोनिफाइड। श्री कृष्ण के रूप में भी हो सकता है, और वो एक निराकार माँ के उसके रूप में भी हो सकता है, माँ काली के रूप में भी हो सकता है, और किसी और रूप में भी हो सकता है। एनी डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिस्कशंस बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू सॉर्ट आउट, सिंस फेथ इज इवन डिफाइंड एज बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन प्रूफ। तो ये थोड़ा सा हमको कंसेप्शन समझना पड़ेगा। इंटरफेथ को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। इंट्राफेथ, many major points of discussion should be based on material versus conscious views of world, science versus spirituality. You see, पिछले 200, 250, 300 सालों में साइंस ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है, और इतनी तेज़ी से प्रगति की है कि अब जो है उस एक विचारधारा जो प्रत्यक्ष को सत्य मानती है, प्रत्यक्षवाद को सत्य मानती है, व्हाट इज़ परसेप्टेबल, व्हाट इज़ विजिबल इज़ ओनली ट्रू, बाकी सब बेकार है। और दूसरी परोक्ष को सत्य मानती है कि जो नहीं दिखाई देता है फिर भी परमात्मा है। हमें एयर कंडीशन सब बेसमेंट में बैठे हैं, हम उस हवा को महसूस कर रहे हैं, और हमसे कोई पूछा जाए कि इस ठंडक हवा को दिखाइए, ठंडक को दिखाइए, मैं दिखा कैसे सकता हूँ? मैं दिखा नहीं सकता आपको। उसको अनुभूति को, भगवान अनुभूति का विषय है, और वही अनुभूति यदि मुझे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हुए होती है, वही अनुभूति यदि मुझे कुरान शरीफ पढ़ने पे होती है, वही अनुभूति मुझे ये पिरान कलियर जाने पे होती है, वही अनुभूति गुरुद्वारे में जाने पे होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आस्तिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं धार्मिक हूँ। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल को कहते हैं, धार्मिक रिलीजियस को कहते हैं। और धर्म का कोर जो है, धर्म की जो धुरी है, वो अध्यात्म है। मतलब अध्यात्म सारे जीवन के लिए जो आदर्श गुण हैं उनको जीवन में उतारने की कला अध्यात्म है। संवेदना का नाम अध्यात्म है, और धर्म जो है उसका आउटर कोर है। इसलिए इन दो को सेपरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। धार्मिक आदमी हो सकता है, पर हो सकता है वो आध्यात्मिक ना हो, धार्मिकता का कलेवर पे ना हो, पर आध्यात्मिक ना हो। पर कोई भी आध्यात्मिक बिना धार्मिक हुए नहीं रह सकता, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। एनी स्पिरिचुअल पर्सन इज डेफिनेटली रिलीजियस, बट ऑल रिलीजियस पीपल आर नॉट नेसेसरीली स्पिरिचुअल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको माननी पड़ेगी। वी आर पासिंग थ्रू ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं। टिल 17th century religion was dominating factor in the development of human life. Since then science became more prominent. Science has developed like anything. साइंस ने एक नास्तिकवाद को भी जन्म दिया। और नास्तिकवाद कैसे जन्मा
कि हम लोग साइंस के हिसाब से अपने हिसाब से चलते चले गए, और लोग धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आया और जैसे जैसे हमारी आइडियोलॉजी में उसने प्रवेश करना चालू किया, उसने हमारे लिए प्रगति के कई आयाम खोले। पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं 1895 में, दिस इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर विच वॉज इनिशिएटेड विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड इज चैलेंज बाय द एडवेंट ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड, जिसको मैं ये मान के चलता हूँ, जिसको स्पिरिचुअलिटी और दोनों को मिला दिया जाए तो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, दोनों का जब समन्वय होगा तब इंटरफेथ डायलॉग सार्थक होगा। मैं उसी को प्रोपेगेट करता हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद विश्व पटल पर एक धूमकेतु की तरह उस समय उभरे जब पूरी मानवता पर विज्ञान की खोजों और भौतिकवादी दृष्टिकोण ने एक आस्था संकट खड़ा कर दिया था। अणु की खोज उसे मूल इकाई मानकर, सारी उत्पत्ति का मूल मानकर विज्ञान ने सृष्टि बनाने वाले भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं नहीं मानता कि भगवान है। क्यों? आई कांट सी, आई कांट परसीव इट। उसका यह कहना विज्ञान का, जैसे अणुओं के संयोग से विभिन्न पदार्थ बनते हैं, वैसे ये जीवन मात्र संयोग है। अगर आपको गीता पे विश्वास हो तो गीता कहती है 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, देवासुर संपद विभाग योग में, कि जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये जीवन तो मात्र संयोग मात्र है और काम वासना के लिए आया है और किसी काम के लिए नहीं आया है। तो ये विज्ञान का दर्शन था। इस प्रत्यक्षवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग, आस्तिक वर्ग, नास्तिक होने लगा, या विज्ञान का प्रतिनिधि समझकर ईसाई धर्म की अपना रहा था। मैं, आप क्षमा करें, मैं ईसाई धर्म से मतलब उस जमाने क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, आपसे मतलब नहीं बता रहा हूँ। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने अपनी तीव्र मेधा और आध्यात्मिकता के माध्यम से न केवल भारतवर्ष में अध्यात्म को जिंदा रखा, बल्कि पूरे विश्व को आशा और एक प्रकार से आस्था का नया आयाम, डायमेंशंस प्रदान किए। उन्होंने कहा, सत्य की खोज में विज्ञान ने छोटे से कदम उठाए हैं, अभी बहुत लंबी मंजिल तय करना बाकी है। एकदम से किसी निष्कर्ष पर मत कूदो। हमारे ज्ञान के भंडागार वेदों में जो चेतना का ज्ञान भरा पड़ा है वो शाश्वत है, अनुभवजन्य है, व्यवहारिक है। उसके प्रतिपादनों को समझने में आई गड़बड़ियों से उत्पन्न रूढ़िवादिता, कुरीतियों को अलग करके देखा जाए तो आज भी यह पूरे विश्व को शांति समृद्धि के एक सूत्र में पिरोने में समर्थ है। वेदांत स्वामी विवेकानंद की छोटी सी किताब है, इज वेदांत द फ्यूचर रिलीजन? क्या वेदांत आने वाले दिनों में भविष्य का धर्म बन सकता है? मैं आज भी कहता हूँ मित्र, मैंने वो किताब करीब 10,000 से ज़्यादा संख्या में बांटी है। छोटी सी किताब है, 35 पेजेस की, बहुत छोटी सी बुकलेट टाइप की। उस किताब को आप पढ़िए, बाहर होगी मेरे ख्याल से। और ये जो इज वेदांत द फ्यूचर रिलीजन, इस किताब को मैंने इतना प्रोपेगेट किया है यंगस्टर्स में, सब में, क्योंकि वेदांत जो है वो एक ऐसा धर्म है जो किसी को, जीवो ब्रह्म ही ना पर हर मनुष्य ब्रह्म बन सकता है। हर मनुष्य के अंदर परमात्मा बनने की संभावना है। तो मनुष्य के अंदर भी परमात्मा है, परमात्मा के अंदर मनुष्य है। दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ मिलकर के पूरक बनते हैं। माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म, अल्मोड़ा की यात्रा में उनको इसका अनुभूति हुई थी। प्रत्यक्षवाद क्या क्या अनर्थ कर सकता है, इसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा। मित्रों, एक आइडियोलॉजिकल वॉर में सेकंड फेज में मेरे गुरुदेव आए, आचार्य श्री राम शर्मा। जैसे सुरेंद्र सिंह जी ने उदाहरण दिया गुरु नानक जी का, मैं अपने गुरु का उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने सत्य के साथ अपने प्रयोगों के माध्यम से साधना से सिद्धि के विज्ञान को न केवल जी करके दिखाया, बल्कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का वर्तमान रूप जो आज आपको दिखाई पड़ता है। मैंने एक लेबोरेटरी बनाई है, आप लेबोरेटरी में आके देखिए। ब्रह्मोर्चा शोध संस्थान शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ा हुआ गंगा किनारे एक प्रकल्प है, जहाँ लेबोरेटरी में हम प्रमाणित करते हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। हम प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे, आपके सामने दिखाएंगे। परंतु आत्मा को नहीं दिखाया जा सकता माइक्रोस्कोप से, परमात्मा को नहीं दिखाया जा सकता टेलीस्कोप से, पर दिखाया जा सकता है कि अगर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जीवन में उतारा जाए, साधना को जीवन में उतारा जाए, आहार के प्रयोगों को जीवन में उतारा जाए तो जीवन में बदलाव आता है। आप ईमानदारी का जीवन जीते हैं, आप गुण सम्मत जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है वो दिखाई पड़ता है आपके स्वास्थ्य के रूप में, आपके विभिन्न गुणों के रूप में। सतोगुण आपका बढ़ता है, रजोगुण कम होता है, तमोगुण कम होता चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइडियोलॉजिकल वॉर में फाइनल फेज अब आई है 21वीं सदी में। तो ये जो सार्ध शती चालू हुई है, 150वीं शताब्दी, ये इंटर कम्युनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की है, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की है। एंड दिस वॉर इज गोइंग टू एंड इन नियर फ्यूचर। जो हमारा वॉर था प्रत्यक्षवाद का, परोक्षवाद का, मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, मैं समझता हूँ 1.5-2 डिकेड के अंदर, यानी 20 साल के अंदर। बट आई कैन फोरटेल द आउटकम, द इमरजेंस ऑफ ए न्यू आइडियोलॉजी नेवर बिफोर सीन इन ह्यूमन हिस्ट्री, a great new golden age of human unity and equality based on intercommunion of science and spirituality.
हम लोगों ने पिछले 200 साल में बहुत अत्याचार देखा धर्म के नाम पर। हम लोगों ने ये देखा है कि आज भी जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर कितने लोग एक दूसरे को मार दिए जाते हैं। आज जो एक टेररिज्म छाया हुआ है चारों तरफ और डर छाया हुआ है धर्म के नाम पर, वो मिटना चाहिए। तो उसको मिटाने के लिए अगर कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है तो इंटरफेथ डायलॉग, और इंटरफेथ डायलॉग का जो सबसे मॉडर्नाइज फॉर्मेट है वो है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। हमारे अंदर एक वॉर चल रहा है, द डिफरेंसेस इन द नेम ऑफ रिलीजन, डिफरेंसेस अमंग्स द फॉलोअर्स ऑफ द सेम रिलीजन। मैं एक कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको, जिसको कि आपको थोड़ा सा सेक्टरिज्म के बारे में पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट को टच नहीं कर रहा हूँ। द लैटिन कैथोलिक विल नॉट एंटर सीरियन कैथोलिक चर्च, these two will not enter the Marthoma church, these three will not enter Pentecost church, these four will not enter Salvation Army church, these five will not enter Seventh Day Adventist church, and these six will not enter Orthodox church, these seven will not enter Jacobite church. Like this there are 148 sects in Christianity. अब इतने सारे हैं तो अब आदमी सोचता है कि किस किस को मिलाएंगे, किस किस को मिलाएंगे। तो एक भगवान पे तो लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एकम सद्विप्रा बहुना वदंती, एक ही है वो परमात्मा और सभी एक नूर से सब जग उपजिया, वही परमात्मा तक हमको लाना पड़ेगा। तो वही सबसे बड़ी जरूरत है। छोटे मियाँ को सामने रख के मैं अमंग मुस्लिम्स बोलना चाहता हूँ, शिया एंड सुन्नी किल ईच अदर इन ऑल द मुस्लिम कंट्रीज। शिया विल नॉट गो टू सुन्नी मास्क, दिस टू विल नॉट गो टू अहमदिया मॉस्क, these three will not go to Sufi mosque, and these four will not go to Mujahideen mosque. Like this it appears there are 13 sects in Muslim. अब ये ऐसा क्यों? मेरे हिंदू धर्म में ऐसे बात नहीं है, हिंदू धर्म में भी ऐसी गड़बड़ियां हैं, मैं मानता हूं। हिंदूज 1280 religious books, 10,000 commentaries, more than 1 lakh sub-sect commentaries for these foundation books, 330 million gods, 330 into 10 lakh, आप समझ लीजिए। वेराइटी ऑफ आचार्याज, थाउजेंड्स ऑफ ऋषिज, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, महामंडलेश्वर इन प्लेंटी। स्टिल एवरीवन गोज टू द सेम टेम्पल। फिर भी हम लोग एक मंदिर में जाते हैं कि नहीं, चाहे वो मंदिर किसी भी भगवान का था। पैंथिज्म है, बहुदेववाद है, चाहे हम किसी भी रास्ते से जाए पर एक रास्ते पे पहुंचेंगे कि नहीं, एक बिंदु पे पहुंचेंगे कि नहीं, ये हमारे यहाँ की धारा है। हिंदूज नेवर क्वारल्ड ईच अदर फॉर द लास्ट 10,000 years in the name of religion. Only politicians had tried to divide and rule, and politicians are still trying to divide and rule. Keep religion out of politics, and India will be the most peaceful place on earth. देखिए भारत जैसा देश कोई नहीं मिलेगा आपको। आप सऊदी अरब में जाके हिंदुइज्म प्रीच नहीं कर सकते, पर आप हिंदुस्तान में आके मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हर धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। ये केवल भारत में संभव है और किसी धर्म में संभव है, क्योंकि ये देश विवेकानंद का देश है, ये देश इंटरफेथ रिलीजन का देश है। हमारे देश में इंटरफेथ रिलीजन का प्रत्यक्ष नमूना है, आप देख सकते हैं। पॉलिटिक्स का जो मेरा पॉइंट है उसको थोड़ा सा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हिंदूज ऑल्दो नेवर क्वारल्ड विद ईच अदर फॉर द लास्ट 10,000 years, बट द ग्रेट डिवाइड अमंग हिंदू इज सो डीप रूटेड इन द सबकॉन्शियस। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ओपन टू द लिबरेटिंग आइडियाज एंड फेल टू टेक द ट्रू मैसेज ऑफ ऋषिज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड। एक को जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, इसको हिंदुओं को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब मिलकर के वसुधैव को कुटुंब बनाएं। तो भारत एक ग्राउंड बन सकता है मित्रों पूरे वसुधैव को परिवार बनाने का। The battle before the war, the path of bright future will be cleared, the prime being prejudice based on religious teachings of metaphysical nature. And have faith. All the religious teachings are aimed at only one goal, that is to enrich human life. मानव जीवन को सशक्त बनाना, मानव जीवन को गुण संपन्न बनाना, मानव जीवन को महान बनाना। हर धर्म का एक ही लक्ष्य कि मनुष्य को महान बनाना, बस। To harness human potential of emotions and thoughts to promote interconnectedness and make this world a better place. एक अच्छी जगह बने, एक सुंदर स्थान बने। ये बगीचा है भगवान का लगाया हुआ, इस बगीचे को हम और ज़्यादा सुंदर बनाएं, बहुत सारे फव्वारे खिलें, बहुत सारे बगीचे लगें, बहुत सारे सुंदर सुंदर, अगर 1000 गुलाब के फूल हो जाएं, 1000 वैरायटी गुलाब के फूल हो जाएं, कि क्या दिक्कत है। सारे धर्म फलें, सारे धर्म फले फूलें, ये केवल हिंदुस्तान करके दिखा सकता है मित्रों, और किसी के पास ये ताकत नहीं पूरी की पूरी। ये जो हाउ टू ओवरकम द रिलीजियस डिवाइड, प्रमोशन ऑफ इंटरफेथ डायलॉग लाइक दिस, मैं बधाई देता हूँ विवेकानंद विचार मंच को, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन मठ को, कनखल के, कि उन लोगों ने ये प्रयास किया। और आप सबको, जो आप आज के युग में जब लोग
अपने लिए समय क्या निकालेंगे, दूसरी अच्छी चीज़ के लिए समय क्या निकालेंगे, उनके पास किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। या तो सीरियल देखने के लिए समय है, फिल्म देखने के लिए समय है, या फिर वो एक IPL चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है पूरा का पूरा। तो वो लोग अगर आज यहाँ केवल इंटरफेथ डायलॉग पर सुनने के लिए आए हैं, मुझे भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रुड़की से जो दिशा धारा यहाँ से निकल के जो जाएगी, रुड़की से जो प्रचंड विचारधारा जाएगी, ये पूरे भारत की भविष्य का एक आधार रखेगी, भारत का भविष्य क्या होने वाला। हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द हिस्ट्री ऑफ एबंडेंट थ्योरीज। साइंस ने, विज्ञान ने हमेशा थ्योरीज को एबंडन किया है। पुरानी थ्योरी खराब हो गई, गंदी हो गई, कोई बात नहीं, हम नई थ्योरी देते हैं। उन्होंने कहा पुरानी थ्योरी, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी इट्स फुट इन द माउथ, प्रोग्रेस हैज बीन मेड एंड बेनिफिट्स आर बीइंग एंजॉयड बाय ऑल। क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स। विज्ञान से सीखें थोड़ा सा हम धर्म के लोग, हम अध्यात्म के लोग, हम इंटरफेथ के लोग, विज्ञान से सीखें। विज्ञान विगत को भुलाना जानता है, हम नहीं जानते। हम शैवाइट्स हैं, तुम वैष्णवाइट्स हो, हम ये बराबर याद रखते हैं। तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं, ये बराबर याद रखते हैं। हम क्यों नहीं कहते हम मानव हैं? हम मानव धर्म के नाते हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं। हम क्यों नहीं देखते कि भगवान उसके अंदर भी है, भगवान इसके अंदर भी है, सबके अंदर। यदि वो देखना चालू करेंगे तो मैं समझता हूँ इंटरफेथ डायलॉग हमारा साकार हो जाएगा। मित्रों, मैं बहुत सारी चीज़ लाया था आपके लिए, फिल्म कुछ क्लिप्स दिखाने के लिए, परंतु मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ समय के अभाव में। क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस क्वांटम फिजिक्स। आज जो है क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स से मुझे थोड़ी एक लिप लगा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, क्वांटम कॉन्शियसनेस। ये क्वांटम कॉन्शियसनेस जो है वैज्ञानिक जगत की आत्मा और अध्यात्म जगत की आत्मा दोनों मिलना चाहती हैं, और ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम संभव होगा, जिसका प्रतिपादन स्वामी विवेकानंद ने बड़े विस्तार से अपने लिटरेचर में किया। मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है स्वामी विवेकानंद को, बहुत विस्तार से। मेरी उम्र नरेंद्रपुरी जी से थोड़ी कम है, परंतु मैंने जितना पढ़ा है 12 साल की उम्र से अब तक, मैं समझता हूँ कि विवेकानंद को मैं अच्छी तरह से गहराई से जानता हूँ। मित्रों, विवेकानंद ने एक बात कही थी जिसको आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिकल अप्रोच टू इंटरफेथ हार्मनी, उन्होंने कहा था, वन that makes up a good human being, the teachings which solve problems of our day-to-day existence. The other one is aimed at finding the reality of existence. अध्यात्म और विज्ञान दोनों के बारे में। एक मानव धर्म के स्रोत में सभी धर्मों को यदि हम ले लें, उदाहरण के लिए सर्वधर्म संभाव का स्वरूप यदि हम सद्भाव का स्वरूप लेके आए तो बहुत बढ़िया होगा। स्वामी विवेकानंद ने डेथ नेल फॉर ऑल द सुपरफिशियल डिफरेंसेस बताया था उस ऐतिहासिक प्रवचन में, जिस प्रवचन में उन्होंने कहा था, as the different streams leaving their sources, yada nadinam bahum vivega, उपनिषद का वाक्य, as the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear crooked or straight, at least lead to thee. आपकी तरफ आती हैं, आप समुद्र हैं भगवान, आप समुद्र में सारे धर्म मिलते हैं, सब आकर के मिलते हैं। फिर झगड़ा किस बात का? फिर आपस में नदियाँ ही झगड़ने लगे तो फिर क्या होगा समुद्र का, भगवान का क्या होगा? मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने जो एक उन्होंने कहा, रिलीजन इज नॉट जस्ट ए टॉक, ए डॉक्ट्रिन और थ्योरीज, नॉट इज इट सेक्टरिज्म। रिलीजन कैन नॉट लिव इन सेक्ट्स एंड सोसाइटी, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड गॉड। दोनों के बीच के संबंध है, दोनों के बीच का प्यारा संबंध है। ही एक्सप्लेन्स दैट रिलीजन डज नॉट कंसिस्ट इन इरेक्टिंग टेम्पल्स और बिल्डिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम वी आर इरेक्टिंग टेम्पल्स, एक मंदिर और खड़ा हो जाता है। मित्रों, मैंने तो अपने गायत्री परिवार संगठन में लगभग 8-9 करोड़ व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, कोई मंदिर मत बनाओ, तुम नदियों को साफ करो, तुम नदियों के तटों को हरी चुनर पहनाओ, तुम पेड़ लगाओ, तुम जितना हो सकता है स्मृति उपवन बनाओ, और जितने घरों में जा सकते हो, दरिद्र नारायण के पास जा सकते हो, उनकी जाके सेवा करो। मैं तो पिछले 10 साल से बराबर प्रोपेगेट कर रहा हूँ, हमें मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर बहुत हैं, इन मंदिरों को साफ रखना ही सीख जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मंदिर अगर साफ रहने लगे तो कितना बड़ा हो जाएगा बात। तो ये एक्चुअली थोड़ा जो भगवान, अगर हम स्वयं विवेकानंद को ये मानते हैं कि वो एक क्रांतिकारी थे, एक योद्धा सन्यासी थे, तो उस योद्धा सन्यासी की आवाज़ को हमें घर घर पहुंचाने के लिए डेवलप करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। उन्होंने कहा, if we develop our religion and cast aside our differences, at least for the time being, we'll take the real step towards realization of Swamiji's vision that was expressed in the Chicago's World Parliament of Lecture. All of you know about that lecture, but I'm just giving one sentence, 1 or 2 sentences. उन्होंने कहा, sectarianism, bigotry and this horrible descendant fanaticism have long been possessed. The beautiful earth, they have filled the earth with violence. घृणा से भर रखा है, drenched it
ऑफन एंड ऑफन विथ ह्यूमन ब्लड डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन, ये उनका स्वामी विवेकानंद शिकागो लेक्चर, एंड होल ह्यूमैनिटी to disappear. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. आगे वो कहते हैं, but their time has come. 1893, 11 September. But their time has come. And I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism and of all persecutions with the sword or with the pain and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. मित्रों, पूरा हॉल ताली से भर गया था उनका वो वहाँ का लेक्चर सुनने के बाद। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बाद ये अंतिम जब उनका वाक्य बला लगा, उन्होंने कहा कि ये जो घंटी है, ये अंतिम घंटी बजे उस फेनेटिसिज्म के ऊपर जिस फेनेटिसिज्म ने इतना ज़्यादा रक्तपात किया है। उसके पहले 400-500 सालों का पोपवाद का रक्तपात वो देख चुके थे। सबको लोग उस हिस्ट्री को जानते हैं, पूरा के पूरा। मुस्लिम धर्म के माध्यम से जो कुछ हुआ था वो भी देख चुके थे। हिंदू धर्म में भी बहुत कुछ हमारे आपस के इंटरसेक्ट में जो लड़ाइयाँ हुई वो देख चुके थे। इसी प्रसंग में मैं बात कहना चाहता हूँ, स्वामी जी दरअसल वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रवर्तक थे जो सत्य का सामना करने के लिए किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहता। उन्होंने ब्रह्म समाज के सुधारवादी आंदोलन को भी अपनाया, और जब परमहंस रामकृष्ण देव की आंखों में आंखें डाली और पूछा क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण ने कहा हाँ देखा है, मैं तुझे भी दिखाऊंगा, और नरेंद्र तू दुनिया को शिक्षा देगा। तब नरेंद्र विवेकानंद बने। मित्रों, ये तब संभव हो पाता है जब भगवान के अंदर आप आंखों में आंखें डाल करके देखें, तब पता चलेगा कि क्या है। इसी प्रसंग में ठाकुर के जीवन का वह आयाम जिसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों के शिक्षण को आधार बना के साधनाएं की, कितनी साधनाएं की, और यहाँ तक किया कि वो मुस्लिम धर्म को अपनाते बिल्कुल मुस्लिम बनने लगने लगे। सभी को पाया कि ये सभी एक सत्य तक ले जाते हैं। एकम सद्विप्रा बहुना वदंती, इस शास्त्रोक्त सत्य के जीते जागते सबूत के रूप में ठाकुर का कृतित्व तो सामने आता है। जब हम विवेकानंद को रखते हैं तो ठाकुर को रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड फेज मेरे गुरुदेव जिनका लाइफ एंड मिशन सामने आया, उन्होंने एज ऑफ ट्रूथ सतयुग को सामने रखा। ऑल दिस इज अकम्प्लिश बाय, जो गुरुदेव ने खड़ा किया है गायत्री परिवार टाइम डोनेशन एंड रिसोर्स डोनेशन से खड़ा किया है। रिलीजन ऑफ टुमारो इज साइंटिफिक रिलीजन। आने वाले दिनों का भविष्य का धर्म यदि कोई होगा तो वैज्ञानिक धर्म होगा। कृपा करके उस वैज्ञानिक धर्म का स्वागत करने के लिए ताली बजाइए। हम सब आपके लिए। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना, मैं आप सबका साधुवाद व्यक्त करता हूँ। सभी उपस्थित हमारे श्रोता विद्वान जितने हैं उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि आपने मेरी बात को इतनी धैर्यपूर्वक सुना। मैं आपकी बात को सुनूंगा और मैं आकर आपसे संवाद करूंगा, हर एक से अलग अलग। पिरान कलियर जाकर गायत्री परिवार की ओर से चादर उड़ाने की मेरा मन है, वो मैं करूंगा। मैं फादर के पास भी आऊँगा और मैं बौद्ध भदन स्वामी जी के पास भी आऊँगा। मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गायत्री परिवार सबका है, आप भी सबके हैं। रुड़की वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी साधुवाद के पात्र। खूब खूब मंगल कामना।